मदद के नाम पर ये खाने का जो सामान है, पैकेट्स जो थे, राहत पैकेट, वो भेजा गया और 1 साल पहले एक्सपायर हो चुके सामान की सप्लाई कर दी गई। हम आपको बताएं कि देतवा तूफान की वजह से श्रीलंका में भारी नुकसान हुआ और इसके बाद दूसरे देश श्रीलंका को मदद भिजवाई जा रही थी। भारत ने अपना एयर स्पेस खोल दिया था ताकि पाकिस्तान आराम से राहत जो पैकेट से पहुंचा पाए। लेकिन जो सामने आया, जो तस्वीरें आई, 2 से 3 तस्वीरें हम स्क्रीन पर आपको रखते हैं और ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भीतर की सच्चाई क्या है। चक्रवात तितवा ने श्रीलंका को तबाही के भंवर में झोंक रखा है। भीषण बाढ़ और तूफान ने सैकड़ों लोगों को काल के गाल में समाने को मजबूर कर दिया। प्राकृतिक आपदा से टूटती जिंदगियों को बचाने के लिए भारत बड़े स्तर पर मदद के हाथ बढ़ा चुका है और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत और बचाव सामग्रियां भेजी गई हैं। भारत के आपदा वीर श्रीलंका में मानवता को मिटने से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां तक कि भारत ने पाकिस्तान को भी श्रीलंका में मदद पहुंचाने के लिए अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति दी। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, झूठ, फरेब और धोखे का निशान है। श्रीलंका में जब पाकिस्तान से आई आपदा सामग्री को जांचा गया तो एक बड़ा धोखा नजर आया। पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई इस राहत पैकेट पर गौर फरमाइए। पैकेट पर जो एक्सपायरी डेट है वो जिंदा को भी डेथ की कगार पर पहुंचा सकता है। जो तारीख इन पैकेट्स पर अंकित हैं वो बता रहे हैं कि 1 साल पहले तक इनका उपयोग किया जा सकता था। लेकिन इसी पैकेट को पाकिस्तान ने मदद का नाम देकर श्रीलंका के लोगों की जिंदगी खराब करने की कोशिश की। ये केवल तस्वीरें नहीं बल्कि धोखेबाजी है, चीटिंग है जो श्रीलंका के लोगों के साथ पाकिस्तान ने किया है। एक तरफ भारतीय सेना नभ, थल और जल में श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षा पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, तो पाकिस्तान ऐसे मुश्किल वक्त में अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान से अब अपना घर भी नहीं संभल रहा तो दूसरे देशों के लिए भी मदद के बहाने परेशानी वाले पैकेट्स पहुंचा रहा है, जो बताता है कि पाकिस्तान पूरी इंसानियत के लिए एक कोड़ से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई तरह के सवाल हैं। मेजर नदीम, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपने देखा कि जो पैकेट्स थे उसके ऊपर श्रीलंका और पाकिस्तान के झंडे के निशान तो थे, वो प्रॉपर थे, लेकिन जब नजर ऊपर और नीचे जाती है तो समझ में आता है कि एक्सपायरी डेट वाली पैकेट भेज दी गई। अब ये कैसी मदद थी, जरा आप समझाएंगे इसे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये तो आप लोगों की तरफ से इस तरह के प्रोपेगेंडे आते रहते हैं। नहीं जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए नदीम साहब, यहाँ पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों को रख दें क्या? तस्वीरों को स्क्रीन पर हम रख दे रहे हैं, आप कहते रहिए, आप अपनी बात कहिए, लेकिन तस्वीरों को हम रख दे रहे हैं। अभी तस्वीरों की कोई हैसियत नहीं है। AI के जरिए से यू कैन क्रिएट एनीथिंग। आप जो है विद इन लिमिट के चीजों को भी एक्सपायर्ड शो कर सकते हैं। ये तो खाली चंद जो तारीखें लिखनी है उसके ऊपर, यू कैन राइट डाउन। ऐसा मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये असल में इंडिया की एक साइकी बनी हुई है कि पाकिस्तान के पॉजिटिव काम को भी आप नेगेटिव करके दिखाते हैं, और अगर ऐसा हुआ है, मैं समझता हूं तो ये बहुत अफसोस की बात है और हमें ऐसी चीजों को जो है वो बहुत ज्यादा गौर से और फोकस करके देखना चाहिए कि ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जाए, खासकर पर जो इंटर कंट्री के दरमियान जो चीजें होती हैं उनमें ऐसी कोई चीज ना हो जो किसी के लिए भी जो है वो सुक्की का बास बने। बिल्कुल। और सवाल ये है, CDF से दूरी क्यों अभी तक ऐलान नहीं किया गया? क्यों अब तक चुनाव नहीं किया गया? क्या इसके पीछे कोई एक बड़ा गेम हो रहा है? और जो मुनीर के साथ जो सत्ता की दूरी दिख रही है, ये क्या दिखा रहा है? ये गवर्नमेंट का इस वक्त स्टेक स्टैंड है। गवर्नमेंट ये कह रही है, यानी नवाज लीग, उनके मिनिस्टर जितने भी हैं उन्होंने सबने स्टेटमेंट दिए। डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने भी जो है ये स्टेटमेंट दी है कि जनाब हम कोई भी नोटिफिकेशन हरीडली नहीं करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस एक मुकम्मल हो रहा है। ये एक पहली दफा एक कमांड बनने जा रही है जो कि एक मॉडर्न वॉरफेयर की एक रिक्वायरमेंट है। इट इज द यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिफाइड कमांड,
क्योंकि मल्टीपल डोमेन का दौर आ चुका है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया में सुरखरू हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर 1 के बाद, और बहुत आगे जा चुकी है। रॉकेट फोर्स हमारे पास है, साइबर कमांड हमारे पास है, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड हमारे पास है, हमारे पास बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान थोड़ा सा एक्टिव मोड में है ताकि अपनी सुरक्षा नीति में बदलाव कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर नदीम। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मदद के नाम पर ये खाने का जो सामान है, पैकेट्स जो थे, राहत पैकेट, वो भेजा गया और एक साल पहले एक्सपायर हो चुके सामान की सप्लाई कर दी गई। हम आपको बताएं कि देतवा तूफान की वजह से श्रीलंका में भारी नुकसान हुआ और इसके बाद दूसरे देश श्रीलंका को मदद भिजवाई जा रही थी। भारत ने अपना एयर स्पेस खोल दिया था ताकि पाकिस्तान आराम से राहत जो पैकेट से पहुंचा पाए। लेकिन जो सामने आया, जो तस्वीरें आई, 2 से 3 तस्वीरें हम स्क्रीन पर आपको रखते हैं और ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भीतर की सच्चाई क्या है। चक्रवात तितवा ने श्रीलंका को तबाही के भंवर में झोंक रखा है। भीषण बाढ़ और तूफान ने सैकड़ों लोगों को काल के गाल में समाने को मजबूर कर दिया। प्राकृतिक आपदा से टूटती जिंदगियों को बचाने के लिए भारत बड़े स्तर पर मदद के हाथ बढ़ा चुका है और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत और बचाव सामग्रियां भेजी गई हैं। भारत के आपदा वीर श्रीलंका में मानवता को मिटने से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां तक कि भारत ने पाकिस्तान को भी श्रीलंका में मदद पहुंचाने के लिए अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति दी। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, झूठ, फरेब और धोखे का निशान है। श्रीलंका में जब पाकिस्तान से आई आपदा सामग्री को जांचा गया तो एक बड़ा धोखा नजर आया। पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई इस राहत पैकेट पर गौर फरमाइए। पैकेट पर जो एक्सपायरी डेट है वो जिंदा को भी डेथ की कगार पर पहुंचा सकता है। जो तारीख इन पैकेट्स पर अंकित हैं वो बता रहे हैं कि 1 साल पहले तक इनका उपयोग किया जा सकता था। लेकिन इसी पैकेट को पाकिस्तान ने मदद का नाम देकर श्रीलंका के लोगों की जिंदगी खराब करने की कोशिश की। ये केवल तस्वीरें नहीं बल्कि धोखेबाजी है, चीटिंग है जो श्रीलंका के लोगों के साथ पाकिस्तान ने किया है। एक तरफ भारतीय सेना नभ, थल और जल में श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षा पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, तो पाकिस्तान ऐसे मुश्किल वक्त में अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान से अब अपना घर भी नहीं संभल रहा तो दूसरे देशों के लिए भी मदद के बहाने परेशानी वाले पैकेट्स पहुंचा रहा है, जो बताता है कि पाकिस्तान पूरी इंसानियत के लिए एक कोड़ से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई तरह के सवाल हैं। मेजर नदीम, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपने देखा कि जो पैकेट्स थे उसके ऊपर श्रीलंका और पाकिस्तान के झंडे के निशान तो थे, वो प्रॉपर थे, लेकिन जब नजर ऊपर और नीचे जाती है तो समझ में आता है कि एक्सपायरी डेट वाली पैकेट भेज दी गई। अब ये कैसी मदद थी, जरा आप समझाएंगे इसे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये तो आप लोगों की तरफ से इस तरह के प्रोपेगेंडे आते रहते हैं। नहीं जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए नदीम साहब, यहाँ पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों को रख दें क्या? तस्वीरों को स्क्रीन पर हम रख दे रहे हैं, आप कहते रहिए, आप अपनी बात कहिए, लेकिन तस्वीरों को हम रख दे रहे हैं। अभी तस्वीरों की कोई हैसियत नहीं है। एआई के जरिए से यू कैन क्रिएट एनीथिंग। आप जो है विद इन लिमिट के चीजों को भी एक्सपायर्ड शो कर सकते हैं। ये तो खाली चंद जो तारीखें लिखनी है उसके ऊपर, यू कैन राइट डाउन। ऐसा मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये असल में इंडिया की एक साइकी बनी हुई है कि पाकिस्तान के पॉजिटिव काम को भी आप नेगेटिव करके दिखाते हैं, और अगर ऐसा हुआ है, मैं समझता हूं तो ये बहुत अफसोस की बात है और हमें ऐसी चीजों को जो है वो बहुत ज्यादा गौर से और फोकस करके देखना चाहिए कि ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जाए, खासतौर पर जो इंटर कंट्री के दरमियान जो चीजें होती हैं उनमें ऐसी कोई चीज ना हो जो किसी के लिए भी जो है वो सुक्की का बास बने। बिल्कुल। और सवाल ये है, सीडीएफ से दूरी क्यों अभी तक ऐलान नहीं किया गया? क्यों अब तक चुनाव नहीं किया गया? क्या इसके पीछे कोई एक बड़ा गेम हो रहा है? और जो मुनीर के साथ जो सत्ता की दूरी दिख रही है, ये क्या दिखा रहा है? ये गवर्नमेंट का स्वगत स्टेक स्टैंड है। गवर्नमेंट ये कह रही है, यानी नवाज लीग, उनके मिनिस्टर जितने भी हैं उन्होंने सबने स्टेटमेंट दिए। डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने भी जो है ये स्टेटमेंट दी है कि जनाब हम कोई भी नोटिफिकेशन हरीडली नहीं करेंगे,
इसका पूरा प्रोसेस एक मुकम्मल हो रहा है। ये एक पहली दफा एक कमांड बनने जा रही है जो कि एक मॉडर्न वॉरफेयर की एक रिक्वायरमेंट है। इट इज द यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिफाइड कमांड, क्योंकि मल्टीपल डोमेन का दौर आ चुका है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया में सुरखरू हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर 1 के बाद और बहुत आगे जा चुकी है। रॉकेट फोर्स हमारे पास है, साइबर कमांड हमारे पास है, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड हमारे पास है, हमारे पास बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान थोड़ा सा एक्टिव मोड में है ताकि अपनी सुरक्षा नीति में बदलाव कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर नदीम। चलिए, देर आए दुरुस्त आए।